तब की बात और थी जब पेशेंट खुद हमें कंसल्ट करने आते थे, मेडिसिन कलेक्ट करते थे और फॉलोअप रेगुलर बेसिस पे होता था। अभी क्या है, कंसल्टेशन ही ऑनलाइन है। हम लोग 1 महीना या उसके ऊपर तक की दवाई देना प्रिफर करते हैं। तब ऐसे टाइम पे पेशेंट को कुछ एक्स्ट्रा दवाइयाँ, कुछ इमरजेंसी मेडिसिन्स दे के रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आज का जो लर्निंग सेशन का टॉपिक है उसमें हम लोग एग्जैक्टली इन्हीं सारे टॉपिक्स के बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। क्रॉनिक पेन का इशू है, रूमेटिक पेन, जॉइंट पेन का केस है। तो आपको करना क्या है, पेन के केस में बहुत बार होता यूँ है कि आपको डोज बार बार रिपीट करना पड़ता है। तो वो जो पोटेंसी है वो तो देनी ही है, उसकी एक एक्स्ट्रा लेवल आपको देनी। 30 दिया आपने, सेम ड्रग का 200 और 1 mg आप उस पेशेंट को दे के रखिए और मेंशन करिए विथ प्रॉपर लेबल दैट दीज मेडिसिन्स आर गिवन फॉर इमरजेंसी पर्पस, डू नॉट कंज्यूम इट विदाउट कंसल्टिंग मी। पेशेंट को वहाँ पे लिख के मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। आपको उन्हें टेक्स्ट करके भी ये बताना है और फ़ोन पे भी बता देना है कि जो मैंने एक्स्ट्रा में दिया है वो आपको कंज्यूम नहीं करना है। बीच में कोई भी दिक्कत आती है प्लीज़ आपको पहले मुझसे सलाह मशवरा करना है, मैं बोलूँगी वैसे ही आपको दवाई लेनी है, ठीक है। और एक ज़रूरी बात कि जब आप बहुत ड्यूरेशन के लिए दवाई दे के रखते हो तब लेबल्स का इतना महत्व हो जाता है कि अभी मेरे पास कैसा केस है, मेरे पास एक ही फैमिली के बहुत सारे पेशेंट्स जब दवाई लेते हैं, उनको मैं दवाई भेजती हूँ तो मैं हर एक बॉटल के ऊपर उस पेशेंट का नाम अलग से लिखती हूँ। और फिर जैसे कि बॉटल के तो स्पेसिफिकेशंस होते हैं, बॉटल नंबर 1 2 3 4 ऐसे आपने कर दिया, पर क्योंकि एक ही फैमिली के अलग लोग हैं तो उनको कभी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भाई मैंने किसी और का तो नहीं खाया दवाई। तो हर एक बॉटल पे उस पेशेंट का नाम, वो बॉटल का पर्टिकुलर नाम और कैसे लेना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन मेक द लेबल्स ऑफ हाउ टू टेक द डोज। तो इससे आसानी क्या होगी, आपको भी पता होगा कि आपने प्रॉपर मेंशन किया हुआ है। और जैसे ही आपके पेशेंट को दवाई मिलती है उनको बोल दो कि आप मुझे वो स्नैप भेज दो ताकि मैं आपको फ़ोन पे बताऊं कि इस दवाई को इस तरीके से लेना है। तो ये जो पूरा सिस्टम है बहुत ही सिस्टमैटिक हो जाता है, ना कन्फ्यूजन आप में रहता है ना पेशेंट में, और आसानी से वो दवाई कंज्यूम कर सकते हैं। और आपको भी हेडेक नहीं होता कि समझो अगर पेन बढ़ गया या फिर कुछ बीच में ही उनको दिक्कत हो गई तो अभी तुरंत मैं उनको दवाई कैसे पहुंचाऊं। और इससे आप बचते हो एक ऐसी सिचुएशन पे जहाँ पे आपको मेडिसिन का नाम डिस्क्लोज़ नहीं करना पड़ेगा। वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नॉट टू डिस्क्लोज द नेम ऑफ मेडिसिन, क्योंकि पेशेंट ना बहुत आजकल के होशियार है, चालाक है। वो क्या करते हैं, समझो अगर आपसे उनको दवाई का नाम पता चल गया तो वो डायरेक्टली फार्मेसी से नेक्स्ट टाइम वो दवाई मंगा लेंगे और जैसे ही उनको दिक्कत हो जाएगी वो अपने आप ही ड्रॉप डालेंगे। व्हाट दे विल थिंक, होम्योपैथी हैज़ नो साइड इफ़ेक्ट। क्या सिर्फ बूंद ही डाला, सिर्फ मीठी तो गोली ली, इससे क्या, डॉक्टर ने तो बोला है कि दिक्कत होने के बाद ये दवाई लेना है, अगर ये मेरी दवाई है दिक्कत हुई तो मैंने ली। एंड दे विल नॉट आस्क यू, दे मे नॉट आस्क यू। एंड दिस मे में जो कैटेगरी में जितने लोग हैं ना जो आपको नहीं बिना पूछे लेंगे, उनका आप सोच भी नहीं सकते इतने परसेंटेज में वो लोग रहते हैं। फिर वो आपको कब पूछेंगे, जब उनका दिक्कत बढ़ेगा। तो आपको पता है कि होम्योपैथी अगर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के बजाय, प्रॉपर गाइडेंस के बजाय अगर कोई लेता है तो उसका एग्जैजरेशन होने वाला है, ठीक है। होम्योपैथिक एग्रवेशन कितना सीवियर हो सकता है ये आपको पता है, पेशेंट्स को नहीं पता। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नॉट टू टेल द नेम ऑफ मेडिसिन टू योर पेशेंट। होम्योपैथी के वीकली सेशंस के लिए चैनल को अभी लाइक और सब्सक्राइब करिए।